वेलकम बैक। रॉयल मॉर्निंग के इस टाइम हमें ज्वाइन किया है फैसल मजीद शामी सर ने, जो कि तज्जियाकार हैं। इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलीम राव। हाँ जी, तो मैं सर फैसल मजीद शामी सर को मैं अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बेसिकली गुफ्तगू चल रही थी कोरोना के हवाले से कि कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर कैसा खौफ फैला रखा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले देखें जी, कोरोना जो है वो एक ऐसा एक मसला बन चुका है कि समझें कि मसला कश्मीर से भी ज़्यादा एक गंभीर मसला बन चुका है जी, जिसने पूरी दुनिया में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। बिल्कुल। और देखें कि 1 साल हो गया, मतलब पिछले मास लास्ट ईयर मार्च में तकरीबन फरवरी मार्च में इसका स्टार्ट हुआ था जी, और आज फिर 1 साल गुजरने के बाद मार्च आ गया। तो इसमें कितनी देखें ना, इसका नुकसान देखें, कितनी जिंदगियां इसमें निकल गई, मतलब कितनी लगती हुई, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, कितना जुल्म हुआ है जी दुनिया में। और उसमें एक निज़ाम ज़िंदगी पूरा मफलूज होकर रह गया। बिल्कुल। और हम लोग कोरोना जो है उसको सीरियस नहीं ले रहे जी। हर जगह अखबारात में भी और हर जगह पे कहा जाता है ये कोरोना एक से आप एहतियात करें, क्योंकि कोरोना देखें, कोरोना एक ऐसा मर्द है कि जो कुदरत ने नहीं बनाया, इंसानी तौर पे मतलब बनाया गया एक साजिश है पूरी दुनिया भर के खिलाफ जी। और इसका सिर्फ इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ इसका एहतियात आप करें कि मतलब सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, घरों से बाहर ना निकलें जी। और मतलब मार्केट्स में ना जाएं, ज़्यादा रश वाली जगह पे ना जाएं, बिला वजह सफ़र ना करें। लेकिन अब देखें ना, बाहर जाके देखेंगे इस वक्त लगता ही नहीं है आपको कोई कोरोना की सूरत हाल है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में जहाँ भी लॉकडाउन लगता है वहाँ पे आपका पूरा एक डिसिप्लिन हुकूमत की तरफ से उन पर जुर्माना आयद की जाता है। बल्कि मेरे लास्ट टाइम दोस्त वगैरह थे, वो बाहर से आए थे, उन्होंने बताया था कि $5,000 आपका डॉलर जो है वो घर से निकलने से या सफ़र करने पे जुर्माना है अगर आप बगैर बताए चले जाएं। और यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे कानून तो बनाते हैं लेकिन कानून के ऊपर कोई आपका अमल दखल नहीं, उसका आप अमल दरामद नहीं करवा सकते, क्योंकि अवाम को बाहर जाके देखें कि मतलब अवाम किस तरह से फिर रही है, किसी को अवाम को कोई फिक्र नहीं है कि। लेकिन जब खबर लगती है, आप हमारे रोज अस्पताल देख लें, उसमें आए रोज खबरें लग रही है कि बेशुमार लोग रोज कोरोना के शिकार होकर हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, अस्पतालों में जगह भर गई। इवन ये डॉक्टर्स इलाज जो कर रहे हैं उन वो भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और फिर दूसरा, हमारा सदर साहब जो है उनको भी खबर आई थी कि कोरोना हो चुका है जी, वो भी एहतियात। फिर इमरान खान साहब को भी कोरोना हुआ, उन्होंने कहा परवेज खटक को भी हो चुके हैं, परवेज खटक साहब को भी है। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मुझे 2 लहरों में इसकी एहतियात की है मैंने। हाँ जी, उन्होंने खुद भी बयान दिया। उसमें जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने उसमें एहतियात नहीं कर सके, कोरोना का शिकार हो गए। तो सिर्फ ये इसका सिर्फ यही बेहतरीन हल है इसका कोरोना का जी, आप सिर्फ एहतियात करें जी, इसके अलावा बाकी अल्लाह पाक से दुआ। ठीक, मैंने आपसे सवाल किया था मियां तारिक महमूद साहब के शहबाज शरीफ साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है कि मुझे सेहत की बुनियाद पे मुझे मिले रिलीफ दें, मुझे भी यानी जमानत पे रिहाई मिल जाए, आप कैसे देखती क्या कोरोना वायरस की वजह से वो ये कह रही हैं वो सच में बीमार हैं और इस बेस पे उन्हें क्या मिल जानी चाहिए रिलीफ जो वो चाहते हैं? मैं बड़ा हैरान हूँ जी। और मैं ये आपको सिर्फ बताता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मेरा बड़े मियाँ साहब से तल्लक है, उस वक्त मैं MP था उनके साथ जी जी, जब मियाँ शहबाज शरीफ अभी सियासत में नहीं आए थे जी। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ को करप्ट कहना है, ये सोचना तो चाहिए कि अगर एक बंदे को हम आशियाना हाउसिंग में रख लेते हैं, आशियाना हाउसिंग क्या है? एक गरीब आदमी को थोड़े से पैसे गवर्नमेंट के लगा के किसी बेघर को घर की चाबी दे देना जी। कोई तड़प रहा हो मेरा घर नहीं है और वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को किसी मैसेज या किसी तरह अपनी बात पहुंचा ले और उसे वो घर की चाबी मिल जाए, वो कितना खुश होगा। बिल्कुल। आज वो दरवाजा बंद हो गया, सोचिए अगर किसी ने उसमें गड़बड़ की है तो उसका क्या हाल होगा। बिल्कुल। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, आपको यकीन हो जाएगा। मैं यहाँ ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं, अगर मियाँ शहबाज शरीफ भी करप्ट है तो इसका मतलब है फिर ईमानदार पूरी दुनिया में टूटे। ठीक हो गया। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ ने ये मेट्रो बस बनाई जी, इसके ऊपर क्या लागत आई, इसके ऊपर इस इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया जी। और जब पेशावर मेट्रो बस का मसला आया, हाई कोर्ट ने नैब को ये इंक्वायरी दी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके अभी तक स्टे लिया हुआ है। बिल्कुल। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ करप्ट है। वो 8 अरब में जो बननी थी वो किधर गई जी? आप देखिए, शहबाज शरीफ जितना ऑनेस्ट बंदा, वर्कर बंदा,
जिसने मेहनत और कोशिश के साथ ही सूबे की खिदमत की है। आप यकीन जानिए, हमने जो रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज की थी, जो बंदा रजिस्ट्री करवाता था, फर्ज लेता था, पटवारी थे, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में डाला और वो प्रोजेक्ट बड़े अरसे से पड़ा हुआ था। 2 साल में इन्होंने मुकम्मल करवाया। मैं भी उनके साथ था, उस टीम का हिस्सा था। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं कि क्या ऐसे प्राइम मिनिस्टर को ये बात जेब देती है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ झूठे केस बने, वो जेल में हो और उसकी बीवी टेलीफोन के लिए तरस रही हो कि टेलीफोन पे मेरी बात करा दें, और उसके बाद ये हो ये जाएं कश्मीर की जंग लड़ने अमेरिका और उधर से बैठ के कहें मैं जाते ही जाके प्राइम मिनिस्टर का आईसी उतरवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ की जेल में और तंग करूंगा। आप यकीन जानिए ये वो हुकूमत है, इसके ऊपर सदर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई शक नहीं कि रात को ये कहें हम हेलीकॉप्टर के ऊपर लेके जाएं और जेल में दिखाएं कि शहबाज शरीफ अंदर है या बाहर है। यहां तो ये सूरत हाल, ये इंसाफ नहीं है, ये मेरिट नहीं है, ये नैब नहीं है, ये तो एक जुल्म सितम किया जा रहा है। हमें खुद डराया जाता है कि आपके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हैं, आपको नहीं पता। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि यहां आपके सामने 2 मंसूबे हैं, लाहौर की मेट्रो बस, पेशावर की मेट्रो बस, आशियाना स्कीम, और जो ये बातें कर रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, क्या कभी किसी ने ये डेवलपमेंट, ये सी पैक, ये पाकिस्तान की इकानमी तरक्की करती हुई, ये पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर सर उठा के चलता हुआ, आज हमारा स्टेट बैंक भी गया, आज हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे हाथ से हमारा फाइनेंशियल प्रोग्राम भी जा रहा है। आज ये एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं सदर से, जिसके तहत इन्होंने ये काम किया है, कल एक और ऑर्डिनेंस लाएंगे। नहीं तो उन्होंने तब्दीली भी तो कर दी ना, हफीज शेख को उनके ओहदे से भी फारिग कर दिया। क्या ये आप एक मनसूबाबंदी के तहत देख रहे हैं कि हमारा स्टेट ऑफ बैंक इसीलिए गया कि हफीज शेख अपने इरादों में कामयाब हो गए, या IMF की कोई शराइत थी ऐसी? देखें, ये जो इसके पीछे भी कुछ है वैसे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना जी, आप सोचिए ये किसके लिए कर रहे हैं जी। आप देखें, बड़े बड़े तज्जिया निगार 0 पॉइंट में जावेद चौधरी साहब कहते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शानदार हुकूमत है, इसलिए कि परफॉर्मेंस 0, डिलीवरी 0, अकल 0, कुव्वत फैसला 0, मेरिट 0, यू टर्न में गोल्ड मेडल, हमाकतों में सुपरस्टार। देखें, ये तो कहने की बात है ना, जब वो भी इक़्तिदार में कि हम कहते बहुत कुछ हैं, करने वाले दिखाएं, मैं कहता हूं सबको चांस मिला। मेरी बात सुने, किया क्या सबने? आज खुदा खास्ता हमारी हुकूमत होती जी, हमारी हुकूमत में एक वायरस आया था, आपको पता है किस तरह मुकाबला किया था जी? सुबह 4 बजे डेंगू वायरस आपकी हुकूमत में आया, हमने देखा आप लोगों ने इक़दाम किए। मेरी बात सुने, इस तरह नहीं, सुबह का टाइम है, जरा जी जी जी, मेरी बात सुने जरा। अभी तो मैं और तफसील लेना चाहूंगी। डेंगी, जिस तरह डेंगी के ऊपर देखना ये है कि सबसे पहले हम सुबह सवेरे दुआ करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़े, पाकिस्तान में इंसाफ वाले हुक्मरान हो, पाकिस्तान की अदालतों को अल्लाह ताला तौफीक दे, इंसाफ करे। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम हकीकत की तरफ आए, जो सच्चा है उसका साथ दे, बिल्कुल जो सही है उसका साथ दे, जो ज्यादती और जुल्म के ऊपर तुला हुआ है हम उसे कथित तौर पे बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल इसके साथ मैं थोड़ा सा आता हूं आपके सामने, मैं 2-3 मंसूबे रखे हैं मैंने। आज देखिए सी पैक किधर गया जी, जो पाकिस्तान की एक नजरें लगी हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी कौम को रोजगार मिलना था जी। इनसे पूछे सिर्फ कि आपने $200 अरब बाहर से लाने थे और IMF के मुंह पे मारने थे, वो किधर है जी? ये इन लोगों को सिर्फ जेल में रखने का प्रोग्राम है, और जो बातें इन्होंने की एक भी सच्ची बता दें जो इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हमजा साहब ने जेल में हवालाती होने के नाते उन्होंने वहां पे कोरोना का मुकाबला किया, और जो हरकत इस इमरान खान ने किया इसकी मुजम्मत। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उस वक्त हमजा शहबाज साहब भी अदालत के हुक्म पे बख्तरबंद उस गाड़ी में नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? वो उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की थी। आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग बिल्कुल साफ शफाफ हैं सर, आप लोग एक्सेप्ट करें कि आप लोग भी लूप होल छोड़ते थे। आपको जरा समझ नहीं जी, नहीं आप ये देखिए ना, आप कहते कि उन्होंने अदालत के हुक्मनामे की कैसे खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये कुछ जितने लोग आते हैं अदालतों में, मैं आपसे पूछता हूँ बख्तरबंद गाड़ियों में उन्हें तो बुलाया गया ना, हुक्मनामे पे बुलाया गया। अदालत सवाल सिर्फ ये है कि किसी बंदे को मजीद जलील करने के लिए। देखिए आप कहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अगर बख्तरबंद गाड़ी में आएंगे तो वो महफूज भी रहेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि बख्तरबंद गाड़ी का मतलब ये है कि ये बंदा
साइड भी ना ले सके। हाँ जी, बख्तर फरार, बंद और गाड़ी उनके तो कोई आए भी आप ना उनके देखें पास। कोई आप कोई मर्डर का मसला है, जी। वो जो जिसको सजा होती है उसको जी। एक छोटे से कमरे में रखते हैं, ये जी, तो सजा दे रहे हैं। और मेरा जो सवाल है सिर्फ ये देखें, आपके सामने एक मेट्रो बस लाहौर में बनी है, एक पेशावर में बनी ठीक हो गया। है, और पेशावर का हाई कोर्ट ने नैब को कहा इसकी इंक्वायरी करे, जी। अभी तक वो नहीं चली, जी। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत लेगी, ये जाके स्टे ले लिया। जी, आज देखें, ये अगर इख्तिलाफ इनके सबको इनसे है, आप सबको है, पाकिस्तान के आप सब कह नहीं रहे हैं। मेरी बताएं, मेरी जी। बात सुन लें। अगर फॉरेन फंडिंग की केस आता है जी। तो ये उसकी नकलें नहीं देते। कल उसकी बात सुन रहे थे जिसने फॉरेन फंडिंग का केस किया हुआ है। सर मैंने हमें आज हमें सिर्फ ये करना चाहिए, हमें सुबह सुबह का टाइम है, खुदा नहीं, का नहीं, खौफ ठीक है, करना आपने चाहिए। अपना मौक़िफ़ बाखूबी भी दिया है। अब मैं मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। ठीक है, ठीक है। शहबाज शरीफ के बारे में और मैं नैब के बारे में आपको बता दूं, जी जी, इन्हें उस तरह का जो इमरान खान की बातें थी, ये इस तरह की इन्होंने करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए इंसाफ। ठीक है। आज देखें, वो डॉक्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने अपने रिश्तेदार को किस स्केल पे लवाया। इस वजीर आला में ने जो डायरेक्टर अपना उधर लगाया है मुल्तान में, वो किस तरह लगाया। इनके लोगों को कोई मेरिट नहीं, इन्होंने वो मेरिट की काम बात करने ही शुरू हो कर रही है ना, दिए। इमरान खान साहब ने भी तब्दीलियां बहुत की हैं, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी और लुट मचा देंगे ये। पता क्या आपके नजदीक लुट इसका मचा मतलब देंगे, है हमारे इसको नजदीक तबाह कुछ करके ना कुछ जाएंगे। करेंगे। इनका अवाम अपना के लिए। इरादा कुछ हो रही है। देखते हैं क्या बनाते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत, क्या क्या बना करती दिया है। उन्होंने। बानो बेटा, आज अभी टाइम है आज उनके देखिए पास। IMF सर, को, एक मिनट बानो। ये मेरी बात सुन ले, मैं आपकी नहीं, बात नहीं, सुनूं। सर, अब मैं आपकी बात ही सुनूंगा, मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। नहीं, नहीं, सर, ये आपकी इमरान बात खान हो वही है जो सके। कहता है IMF से कर्जा नहीं लूंगा, यही तो और मैं बात है कैसे ना कर कि लूंगा बस। इख्तिदार में आने के चलो, बाद पता ठीक है। लगता है कि खिचड़ी क्या पकी हुई है। मैं चलो जी, फैसल अब मैं मजीद शामी चुप हूं, मैं सर से आपकी बात सुनूंगा। नहीं, मैं फैसल मजीद शामी सर से पूछना चाहूंगी। सर, अभी आपने मियां तारिक महमूद सर की गुफ्तगू सुनी अबाउट शहबाज शरीफ के हवाले से कि वो बिल्कुल साफ हैं, इंसाफ परस्त हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इनकी तमाम बातों से एग्री करते हैं? क्या वो इतनी शफाफ हैं, इतनी इंसाफ परस्त हैं कि अदालत ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है? और एक और मेरा छोटा सा सवाल है, उन्होंने अदालत में ये कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सामने से सारी केसेस का फैसला लेने भी आऊंगा, मैं अपनी पेशी पे भी आऊंगा, मैं हर काम करूंगा, मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे जमानत दी जाए। क्या आपको वाकई लगता है कि वो भी आएंगे? क्या वो नहीं चले जाएंगे आउट ऑफ यहाँ से, सिटी से, हमारी कंट्री से चले नहीं जाएंगे? क्या हम उनकी बात पे एतबार कर सकते हैं जिससे हमने नवाज शरीफ साहब की बात पे एतबार किया? देखें जी, गलतियां सबसे होती हैं, जी। रिश्ता नहीं है जी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जैसे बात की कि माशाल्लाह उनका एक रिकॉर्ड है, और जी। वो ऐसे दबंग अफसर हैं कि उनके खिलाफ मतलब कोई साबित बातें तो सारे करते हैं लेकिन उनके जी। खिलाफ साबित कुछ भी नहीं हुआ। जी। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो, उनका एक हक है जमानत के लिए, जो कहते हैं मतलब कि वो एक अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, उनका जी। एक नून लीग के पंजाब के सदर भी रहे हैं, जी। तो उनका हक है कि और जो उनको एक सहूलियात मिलनी चाहिए, जेल में हो या जहां भी हो, अदालत में जमानत मिलना, उनकी जमानत तो वैसे भी जी। कानून में एक रास्ता है, कानूनी बिल्कुल तौर ऐसे पे कि आप उसको जी। इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे मियां तारिक महमूद सर ने बताया मेट्रो ट्रेन के हवाले से, मेट्रो ऑरेंज मंसूबे के हवाले से, तो आप हाँ नहीं जी। देखते कि हम उसके तहत बिल्कुल, आज आप हमें कोई इतना मुनाफा तो नहीं हुआ उसके नहीं, जरिए? आप देखें ना, एक तो रोजगार के मौके पैदा हुए, क्योंकि रोजगार के मौके जो है, जैसा अब ये कह रहे हैं, उन्होंने बातें की थी इस गवर्नमेंट ने हाँ कि हम जी। रोजगार देंगे, प्लान जी। करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि रोजगार दिया नहीं जाता, रोजगार के मौके पैदा किए जाते जी। हैं। मेट्रो बस बनी, मेट्रो ट्रेन बनी, जी। उसके बाद मोटरवे बनी, रोजगार मिला, तामीर हुई। अभी भी देख लें, मेट्रो बस में ड्राइवर चल रहे हैं, हजारों लाखों ड्राइवर चल रहे हैं, उनके रोजगार मिला, एक मनसूबा मुकम्मल हुआ। अब पेशावर में देख लें, पेशावर वाली बात के, इस पे एक तो जब नया नया पेशावर में मेट्रो बस बनी है तो उसके तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया, वो तीसरे जी। दिन ही वो निकम्मी हो गई, नकारा होकर पड़ी है, उसके बाद से अभी तक वो सड़क पे आई नहीं। जी। जो उसका मेन उनका रूट था, उसमें जो बनाया, उसमें नक्शे में ऐसी गलतियां। और फिर शहबाज शरीफ साहब वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हैं आपके पंजाब के जिला पंजाब, जो जब ये मेट्रो बस लाहौर की बनी जी। थी 11 महीने में उन्होंने मुकम्मल की थी, 11 महीने के अंदर। और जी। वो ऐसे मतलब उनका था कि सर, रूटीन लेकिन ऐसी ये थी तो कि लीज सुबह पे सुबह थी ना, 4 ये बजे तो आपकी अब जो हुकूमत आई उन्होंने छुड़वाई है, ये तो थी हम किराए पे थे, हमारी तो थी नहीं ये। चाइना ये के तो अब साथ लिया एग्रीमेंट था ना, उन्होंने। जब जी। यही तो हमारा जी। आदमी है कि इसके ऊपर एक उन्होंने मेट्रो छुड़वाई ट्रेन आके। मेट्रो ट्रेन का इफ्ताह तो मियां शहबाज शरीफ साहब कर गए थे। जी। उसके बाद जो हमारा आदमी है, देखें कि हम एक चीज हमारा मनसूबा बनता है तो उसको हम उसमें ऐसी साजिश हुई थी, सियासी तौर पे ऐसा उसको रंग लगाते हैं कि वो बजाय फलने फूलने के वो जी। दिन ब दिन जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। जी। अच्छा सर, अपनी ना महंगाई की तरफ जरा एक नजर डालें। जब आप कुछ चीजें खरीदने जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब महंगाई पे देखें ना, सबसे पहले तो आज खबर लगी है यूटिलिटी स्टोर पे, जी। जो आवाम के लिए एक सहूलत
क्योंकि रमजान मुबारक की आमद रमजान मुबारक की आमद जी, से पहले आज जी, खबर लगी कि 100% जो है चीजें यूटिलिटी स्टोर्स पे महंगी हो गई जी, और अब माशाल्लाह आपकी बात की रमजान मुबारक का महीना आगे आने वाला है जी। और पूरी दुनिया में कोई मौका ऐसा कोई त्यौहार है, कहीं भी दुनिया भर में त्यौहार आता है तो वहाँ पे माशाल्लाह से उनका सिस्टम ही कैसा है, वो अवाम के लिए चीजें सस्ती करते जी। हैं और यहाँ अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा करते हैं कि हम वो अवाम को डबल से डबल रेट करते हैं। अब अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, जी। आटा महंगा, अभी चीनी माफिया के खिलाफ भी इमरान खान साहब ने एक्शन भी लिया है जी, शुगर मिलों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो देखें ना जी। बहुत सी मसाइल हैं। महंगाई, आप पेट्रोल महंगा हो गया, उसके बाद अब बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर दी, पानी महंगी कर दी, अब जी, अवाम जो बेचारी पानी भी खरीद के जी। पीना पड़ता। लेकिन इसी पर तो हफीज शेख को फारिग किया गया कि महंगाई पे इमरान खान साहब उनसे मुतमईन नहीं हुआ और अब हमाद अजहर को दे दिया ये सीट कि आप संभालें, उनके पास और भी जिम्मेदारियां, क्या एक ही वजीर उनका ये सारी जिम्मेदारियां संभाल सकेगा? लेकिन देखें हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से जा रहा है, लेकिन असल में तो देखें ना वो सेनेट इलेक्शन हार गए थे जी। अब जब मेंबर उनको बनवाने की कोशिश की गई, अब उसके बाद जब वो हार गए तो अपने तौर पर हो सकता है कि अंदर की बात ये उन्होंने खुद ही इस्तीफा ना दे दिया, हो सकता है हम तो सियासत ऐसे कि हम उसको कहीं ना कहीं और रंग बेशुमार लगाते हैं। जी। नहीं तो सर ये देखे ना कि अगर इमरान खान साहब की, हमने देखा इस तब्दीली सरकार में इनकी काबीना में बार बार तब्दीली हुई है, लेकिन आप जिस तरह बकौल मियां तारिक महमूद सर के कि ये भी मेरिट की बेस पे एक दूसरे की सीटें जो हैं वो नहीं है, ये सिर्फ सिफारिश की बेस पे दे रहे हैं, तो यानी कि अब हम ये कहें कि इमरान खान साहब की हुकूमत भी रिश्वत के बाजार के लिए अंदर जा रही है। बिल्कुल देखे ना, मतलब जो पहले नून लीग को मियां नवाज साहब को लेके बनाते थे वही इस दफा उन्होंने इमरान खान साहब को बना दिया, लेकिन अब इमरान खान साहब जो है वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। पहली बात उनके पास उनकी अपनी टीम जाती टीम कोई नहीं है जी। क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, मतलब पहले 100 हमारे ऐसे सियासतदान जो है गिनती चुनती गिने चुने 100, मतलब समझ लें कि वो जिस हुकूमत में जाने हैं वही हुकूमत बननी है। अब पीपल्स पार्टी में आएंगे जैसे, और फिर या वो काफ लीग में हो या नून लीग में हो। अब शेख साहब पहले नून लीग के साथ भी रहे हैं, काफ लीग में भी रहे हैं, आगे वो इमरान खान साहब के साथ मिल गए। इसी तरह फिरदौस आशिक साहबा थी, वो पीपल्स पार्टी के साथ थी, वही सारी यानी मतलब सारे चेहरे वही है। निजाम आप तब्दीली कैसे ला सकते हैं? तब्दीली तो ऐसे आती है कि आपने नया सिस्टम होता है, नए चेहरे होते हैं, नए। क्या वो लाना आसान है सर? देखिए अभी ये लोग जो सियासतदान में बैठे हैं, जितने भी अभी आपने नाम लिए, ये इनको काफी एक्सपीरियंस है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस अब नहीं था कि मैं अब आऊं और इस तरीके से हुकूमत चलाऊं, यानी वो अपने आप को खुद भी एक्सपीरियंस लेस कहते हैं। तो अब उनके साथ जो ये वजीर हैं, अगर वो ये भी चेंज कर देंगे तो मुल्क का तो फिर दिवालिया निकल जाएगा। देखिए इमरान खान साहब का एक्सपीरियंस 22 साल से अकेले जदोजहद कर रहे हैं, जदोजहद का तो उनको एक तजर्बा जरूर है। उन्होंने मुशर्रफ को गवर्नमेंट में रहे भी, उन्होंने बहुत सी हुकूमतों को देखा, अपोजिशन भी की। लास्ट टाइम मियां साहब की जब गवर्नमेंट थी तो दबा के उन्होंने अपोजिशन की, सारी उनकी टेन्योर जो धरने कंटेनर में बैठ के धरने देते रहे, उनको हुकूमत जम के करने नहीं दी। तजर्बा तो बहुत है इमरान खान साहब को, लेकिन वो कुठपुतली और बेबस क्यों, उनकी अपनी कोई टीम हो ठीक तो वो कुछ कर सके, या फिर वो उनका गलती ये है कि वो अपने फैसले जो खुद नहीं ले सकते, जो बाद फैसले लेते हैं वो रात को वो कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं। वो यू टर्न जैसे उन्होंने बात की कि वो यू टर्न भी कर लें, यू टर्न पे कायम रहते हैं, वो अपनी बात पर टिकते ही नहीं। अब आगे प्राइम मिनिस्टर है, उसका क्या मतलब, आप फिर आप कहते हैं आपने कीजिए, अब डिपेंड नहीं करते। अब देखिए कोई अफसर आप रखते हैं, आप पहले आईजी साहब को रखते हैं या डीसी साहब रखें, कोई चीफ सेक्रेटरी बनाए, किसी ऑफिसर को आप रखते हैं, उसको आप बिठाते हैं कुर्सी पे, तो वही ऑफिसर आपके खिलाफ जरा सा एक फैसला दे दे तो आप उसको उठा के कुर्सी से परे मारते हैं। जब आप तो तरक्की कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। आपने कोई अफसर बनाया है, चलो इख्तलाफात अपनी जगह नहीं, उसको अवाम के लिए अगर भला कर रहा है, मतलब भलाई अवाम के, तो आप उसको चलने दें। अब आज फिर मिनिस्ट्रियां गवर्नमेंट चेंज हो रही है, मतलब तब्दीली यानी रुकनी नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहेगा हमें इस सरकार में देखने को। पाकिस्तान बना तब्दीली तो आई रही है, सदाबहार तब्दीली में चल रहे हैं, नहीं पाकिस्तान में भी तब्दीलियां हो रही हैं। अल्लाह ताला कायम रखे तब्दीलियां, तो सदाबहार रहनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं मियां तारिक महमूद जनाब से सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बिलावल साहब का एक क्या कहते हैं उनका बयान सामने आया कि ये जो दरअसल ना ये जो वजीर खजाना की बरतरफी है ना, ये पीडीएम की कामयाबी है। पीडीएम कहाँ गई? आप लोगों के दरमियान तो तजाद ही है, कभी मौलाना की तरफ से बयानात आते हैं, कभी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, बिलावल साहब के भी हमने बयानात देखे। क्या मतलब अब आप मुतहरिक होंगे भी कि नहीं, या फिर तजाद का शिकार हो चुकी है पीडीएम? बानो बात ये है, मैं आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आज भी किसी पाकिस्तानी को करप्शन, घर घर, गली गली, थाना, कचहरी, अदालतें, जिधर जाएं बगैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा, तो ये आप माशाल्लाह आपने आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ आप माइक पकड़े और एक चक्कर लगाएं इस सूबे का, तो आपको समझ आ जाएगी कि लोग कहाँ से गुजर रहे हैं।
और एक मेट्रो बस इसके भी लगाएं और एक जाके पेशावर वाली पे भी लगाएं जी। आपको सही मैं यकीन दिलाता हूं, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। जब तक हम पाकिस्तानी कौम, पहले जंगलाबाद कहते थे, मैं कहता हूं देखें ना, ये इतने घटिया लोग हैं जो सबसे पहली बात है कि 18 वजीर वो जो पीपल पार्टी के पास थे जी। अगर मांगे तांगे की सवारियां लेके इन्होंने काम चलाना है तो फिर काम तो चल गया। अब देखें, आपने किसी ने कोई मियां नवाज शरीफ ने नारा तो नहीं लगाया, हमारा नारा था कि हम लोड शेडिंग को खत्म करेंगे। 2013 में हम आए, लोड शेडिंग है आज तक। अगर लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हम कर्जे ना लेते, वो पावर प्लांट ना लगाते, आज अगर मेट्रो बस है तो मेट्रो बस का मतलब यह है कि अगर किसी के साथ आपने पावर शेयरिंग करके आपने एक मंसूबा बना के लोगों को सहूलत दी है तो उसी से पैसे निकाल के आपने देने ना। तमाम दुनिया के लोग जो कर्जा लेते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें किस्तें देते हैं, ट्रक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, फाइनेंस तो होती है। मैं आपसे सिर्फ ये आपकी वसातत से कहना चाहता हूं, आप देखिए कि 17 नारे थे इनके, उनमें से कोई पूरा हुआ? एक देखें, खुदकशी कर लूंगा मगर कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल बिजली गैस महंगी नहीं होगी, ये कहते थे ना जी। वो जो 126 दिन का धरना था, क्या कहते थे उसके ऊपर? पेट्रोल बिजली गैस महंगी नहीं करूंगा, मेट्रो नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स की एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आम माफी नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवार नहीं लूंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, साइकिल पे आया करूंगा, वजीर आजम हाउस से यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस से 10 लाइब्रेरियां बनेगी, बैरून मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट पे सफर करूंगा, हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे दफ्तर जाऊंगा, मुख्तसार काबीना रखूंगा, मुख्तसार है 60 बंदों की। आप देखिए, जिस पर इल्जाम होगा उसको वजारत नहीं दूंगा, जो हल्का कहेगा। ये तो उन्होंने बात की है, वैसे या करप्शन का जरा भी एलिमेंट होता है वो उन्हें तब्दील कर देते हैं। किसको तब्दील की? अभी हफीज शेख इसकी एग्जांपल है सर, हफीज शेख भी है। उससे पहले अभी उन्होंने जब ये शेख रशीद साहब के भी की ना वजीर रेलवे से, उन्हें आजम सवाती को बना दिया गया, इन्हें वहां पे चेंज कर दिया गया। बात सुने ना, देखें बात ये है कि अब पाकिस्तान का वजीर दाखिला वो शेख रशीद जिसने रेलवे का भट्ठा बिठा दिया है, उसे तो चाहिए था घर भेजता। जितने एक्सीडेंट इसके दौर में हुए हैं और ये रेलवे का अशर हुआ है, इससे हिसाब नहीं मांगते, इसको नैब के आगे नहीं भेजते, इसके खिलाफ रिमांड नहीं लेते। आज देखिए जो आजम सवाती की आपने बात की है, यही लोग हैं, कभी इन्हें कपड़े पहनवा के टाई शाई लगा के दूसरी तरफ से ले आता है। इसकी इमरान हाँ ब्लैकमेलों के आगे चढ़ गया। आज देखिए तो ब्लैकमेल कौन कर रहा है? चले अभी वो ब्लैकमेल चौधरी कर रहे हैं। इसे सबसे पहले तो मुस्लिम लीग कर रही है। अच्छा समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब उनके मुताबिक अगर काम नहीं करेंगे तो उनको आगे कैरी ऑन करवाएं। देखे जब उनके बाप उनके घर में बुलावल गया कि आपको वजीर आला बनाए तो कैसे पूछल मार रहे थे आगे, उन्होंने समझा शायद हम मान जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ जिसका नाम है वो लेगा तो अपने वोट की ताकत से लेगा। हमारे पास अक्सरियत होगी तो हम हुकूमत बनाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसी बैसाखियों वाली हुकूमत कभी नहीं बनाएंगे। बैसाखी दी किसको उन्होंने? जी मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप जहां मुस्लिम लीग नून के हवाले से इतनी अच्छी मुस्बत बातें बता रहे हैं, वहीं पर आपको याद होगा इसी पार्टी को लेके चोर चोर के नारे लगे, ऐसा क्यों हुआ? देखे उनके पास और क्या था? चोर वो तभी मचता है जब कुछ होता है। आपने वो चोरों की बात सुनी हुई है? एक गांव में चोरी हो, जो चोर थे ना उन्होंने कहा सारा पिंड जेड़ा न्याय दो, तसल्ली दे। उन्होंने ना एक चादर 4 चोरों ने पकड़ ली और हर बंदे को कहने लगे कि नीचे से गुजरे और हलफ दे कि हमने चोरी नहीं की। सारा गांव गुजर गया। उन्होंने कहा चोरी किधर गई है? चोर तो है नहीं जिन्हें चादर चिपकी हुई है। सर मैं ये सुबह का टाइम है, वो चोर है, ये चोर है। मैं आपको मैंने आपके सामने देखें, मैंने आपके सामने सबूत रखा है। मैंने कहा आपके सामने मेट्रो बस पेशावर, आपके सामने मेट्रो बस लाहौर, आपके सामने आशियाना हाउसिंग स्कीम है। आप माइक पकड़े, आप जाके हाउसिंग सोसाइटी में पूछे लोगों से आपको कैसे घर मिले। इसने 50 लाख घर देना था। अगले दिन ये इफ्तिताह करने गया तो जो घर बने हुए हैं ना, जो सोसाइटी बना हमने ये कानून पास किया था भाई साहब के दौर में कि लोगों को जो मजदूर हैं उनको उनके बाकायदा उनके फंड जमा होते हैं, उनमें से उनको
हाउस घर बना के दिए जाएंगे, वो चाबियां दे रहे हैं हमारे दौर के बने हुए। ठीक हो गया। इन्हें छोड़ दें, आप अल्लाह ताला से हम माफी मांगे और इनसे भी माफी मांगे कि खुदा के लिए इस मुल्क को छोड़ चलिए दें। देखते हैं आज क्या तो होता है इनके साथ। देखें, हमें सारी कौम को, मैं समझता हूं सारी कौम को, जब स्टेट बैंक के ऊपर एक ऑर्डिनेंस आया और स्टेट बैंक के ऊपर लेजिस्लेशन शुरू होगी, आज हमारा स्टेट बैंक ही नहीं है, जी कल हमारा एटम बम नहीं होगा, कल हमारा कुछ और नहीं होगा। इसका मतलब है एयरपोर्ट देखें, आज हमारी PIA नहीं है, माने मेरी बात। तो ये कैसे शुरू हो गया? अचानक तो नहीं हुआ ना, बज़ाहिरी तौर पे पीछे से पहले इसको कुछ देखें, थे ये ना। एक पाकिस्तान के साथ साजिश जी। है और इसको साजिश के तौर पे लाया गया है और एक अच्छी चलती भली हुकूमत जो आप मुझे बताएं, मैं आपको ले चलता हूं, अस्पतालों में दवाइयां मिल रही थी, गरीब आदमी, इस बात को हम मेरी डिनाई गरीब नहीं करते आदमी, कि मुफ्त दवाइयां मैं आपके आपको अखबार में नहीं देखें, थी, वो थी। जो खिदमत लेकिन हमने अब की, सेहत कार्ड मान इमरान खान जाए साहब दे सुबह तो रहे सुबह हैं। सच्ची बात ये मान देखिए जाए, ना कि खुदा के पुलिस लिए मान कार्य जाए। देखना चाहिए। और ये देखे, सही। मैं तो कहता हूं शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट को बिल्कुल बेल आउट करना चाहिए, जितनी देर उन्होंने रखा है। चलिए देखते ये हैं बहुत तो बड़ी कोर्ट पे ज्यादती डिपेंड है है। जी। और इसके बाद सवाल ये है कि मैं आइंदा भी ये बात आपकी वसातत से करना चाहता हूँ जी सुबह सर, सुबह। जी। बात ये है कि इन्हें चाहिए कि अगर किसी बंदे के खिलाफ केस कंक्रीट किस्म के सबूत हों, जी। सबूत होने के बाद उसे अरेस्ट करें। जी ठीक हो देखें, गया। लोगों को बुलाते हैं और ये सिर्फ अरासा करके को हमारी हुकूमत चलाना चाहते हैं, आप चुप कर ठीक। जाए। आज देखें, अगर मीडिया वाला कोई टीवी स्टेशन जी। इनके खिलाफ बात करता है, सच्ची बात करता है, जी। तो उसके खिलाफ ये हो जाते ठीक हैं। हो गया। ये चाहते हैं सारी कौम चुप हो जी। जाए, अपोजिशन जेलों में बंद हो जाए और फिर वो किस तरह कहते हैं गलियां हो जाए सूदियां ते फिरदे रहने ना, अल्लाह ताला ठीक हो बेड़ा गया। गर्क करे, ये इनका काम इसी तरह ही खत्म होगा। तो ठीक है। इसी पे मैं ना नाजरीन को अपनी एक बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मियां तारिक महमूद की गुफ्तगू हमने सुनी, इसी तरह मैं आपको एक छोटा सा, ये आम है किस्सा, अली बाबा 40 चोर, जी। जब मुस्लिम लीग नून परवान चढ़ी, प्री वन के बच्चा जब 10 तक जाता है ना, उसकी परफॉर्मेंस तब देखी जाती है। इसी तरह वो आई, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, एंड पे वो अली बाबा 40 चोर बन गए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। चोरां ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। सही सही सही। इस बात को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने की बात।